बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ और अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। तो जी आज की इफ्तारी बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। नमक 1 टीस्पून मैंने डाला है चिकन में। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और मैंने डाला है गरम मसाला। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं आपको पता है मैं रमज़ान में यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं डाल रही हूँ इसमें विनेगर, सिरका, थोड़ा सा सिरका आपने तकरीबन 1.5 चम्मच सिरका आपने शामिल कर देना है चिकन में। चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट होता है इस तरह से और बहुत जल्दी गलता है। बहुत ही कम स्पाइसेस डाले हैं और इनको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मैदा बहुत अच्छा कोट कर देता है। मसाले बहुत अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाते हैं। मैदे की वजह से बहुत अच्छे क्रम्स बन जाते हैं चिकन के। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और ये टेस्टी बनेगा जब आप बनाएंगे। तो मैरिनेट करके मैंने तकरीबन आधे घंटे पौने के लिए मैंने रख दिया था चिकन को। और साथ ही मैंने कर लिए थे आलू काट लिए थे और प्याज भी काट लिया था। ये तमाम चीज़ें काटने के बाद मैंने चिकन को कढ़ाई में डाला। डीप फ्राई कर रही थी मैं। तो चिकन डालने के बाद हल्की आंच पे मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया और ऊपर से मैंने ढक्कन दे दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मैंने चिकन को चेक किया था। आलू और प्याज मैंने गोल गोल काटे थे, बहुत ही खूबसूरत से ये कटे हुए थे बारीक बारीक। बेसन को मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था। पहले से बेसन को भिगो कर रख देंगे आप तो बहुत अच्छा वो बेसन का टेस्ट होता है और बहुत नरम पकोड़े बनते हैं। फिर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली और पकोड़ों को का मसाला मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो जी अब मैं फ्राई कर रही हूँ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। पकोड़े फ्राई होने के बाद साथ ही मैं चेक करूँगी चिकन को भी। चिकन को 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया था और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शक्ल और इसका कलर आ गया था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी सा ये चिकन हमारा रेडी हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया चिकन और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक लग रहा था कि गल चुका है। उसके बाद मैंने समोसे फ्राई किए। तो समोसे फ्राई करने के बाद माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तैयार थी। तो आप भी ज़रूर रोस्ट की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।